क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से अधिक खुश और सफल क्यों लगते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसमें कोई गुप्त फॉर्मूला है? शॉन आचार की किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज खुशी के विज्ञान और हमारे सफलता पर इसके महान प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यह किताब सकारात्मक मनोविज्ञान के विज्ञान में गहराई से उतरती है, जो जीवन को सार्थक बनाने वाले तत्वों का अध्ययन है। पारंपरिक मनोविज्ञान के विपरीत, जो अक्सर मानसिक बीमारियों पर केंद्रित होती है, सकारात्मक मनोविज्ञान जीवन के सकारात्मक पहलुओं को समझने और बढ़ावा देने के बारे में है। चाहे आप करियर उन्मुख हों, आत्म सहायता के शौकीन हों या एक उत्साही पाठक हों, ये वीडियो आपको इस क्रांतिकारी पुस्तक के सभी खजाने प्रदान करेगा। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि खुशी कैसे आपके जीवन और कार्य में सबसे बड़ा लाभ हो सकती है। 1. खुशी सफलता को प्रेरित करती है। हम अक्सर मानते हैं कि एक बार जब हम अपने प्रेम जीवन, करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों में सफल हो जाते हैं तो खुशी उसका अनुसरण करेगी। हालांकि वास्तव में इसका उल्टा है। खुशी वास्तव में सफलता को प्रेरित करती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है और हम अधिक प्रेरित, ऊर्जावान और उत्पादक होते हैं। यह हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की एक तरंग प्रभाव पैदा करता है। उदाहरण के लिए कार्यस्थल को लें। अनुसंधान से पता चलता है कि खुश कर्मचारी न केवल अपनी नौकरियों से अधिक संतुष्ट होते हैं, बल्कि वे बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जिन कंपनियों के पास खुश कर्मचारी होते हैं, उनकी उत्पादकता के स्तर अधिक होते हैं, कर्मचारियों के छोड़ने की दर कम होती है और लाभप्रदता अधिक होती है। गूगल एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी कंपनी ने वर्कप्लेस में पॉजिटिव साइकोलॉजी का उपयोग किया है। कर्मचारियों की भलाई के प्रति अपनी प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध गूगल ने खुशी और इस प्रकार उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई पहल की है। उन्होंने वेलनेस प्रोग्राम, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, स्वस्थ भोजन विकल्प और यहां तक कि ऑन साइट जिम्स भी शुरू किए हैं। इसके अलावा गूगल पारदर्शिता और खुले संचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करे। इस तरह का वातावरण कर्मचारियों को संलग्न और प्रेरित रखता है। परिणाम स्पष्ट हैं। गूगल नियमित रूप से काम करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक के रूप में रैंक करता है, जिसमें उच्च कर्मचारी संतोष और प्रभावशाली उत्पादकता है। गूगल ने कर्मचारियों की खुशी को अपनी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बनाकर दिखाया है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी कॉरपोरेट दुनिया में सफलता और नवाचार को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। 2. 20 सेकंड का नियम। सकारात्मक व्यवहारों में बाधा डालने वाली रुकावटों को दूर करना उन्हें समय के साथ बनाए रखना आसान बना सकता है। 20 सेकंड का नियम कहता है कि यदि आप किसी सकारात्मक आदत को शुरू करने के लिए इसे 20 सेकंड आसान बना सकते हैं, तो आप इसे जारी रखने की संभावना अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अपने फोन या नेटफ्लिक्स से लगातार ध्यान भटकता है, तो अपने नाइट स्टैंड पर एक किताब को स्पष्ट रूप से रखें और अपने फोन और लैपटॉप को दूसरे कमरे में छोड़ दें। इस तरह जब आप दिन के अंत में आराम करने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, तो एक किताब आसानी से पहुंच के भीतर होती है और कोई ध्यान भंग करने वाली चीज नहीं होती है जो आपको उस किताब को उठाने और पढ़ने से रोक सके। पढ़ना शुरू करने के लिए इसे सिर्फ 20 सेकंड आसान बनाकर आप इस आदत को जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं और अंततः एक दीर्घकालिक पढ़ने की आदत बना लेते हैं। 3. तरंग प्रभाव। सकारात्मक परिवर्तन न केवल आप पर बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं, जिससे सकारात्मकता की लहर पैदा होती है। जब आप खुश और संतुष्ट होते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो आपके आसपास के लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। ये एक अधिक सहायक और प्रेरणादायक वातावरण बना सकता है, चाहे वह कार्यस्थल हो या आपका व्यक्तिगत जीवन। साथ ही अन्य लोग आपके सकारात्मक परिवर्तनों को देखकर प्रेरित हो सकते हैं और अपने जीवन में भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। आपकी खुशी और सफलता दूसरों के लिए अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरणा बन सकती है। इस तरह आप अपने लिए सफल और प्रेरणादायक साथियों का एक आंतरिक सर्कल बनाने में मदद कर रहे हैं। 4. छोटे बदलाव मायने रखते हैं। छोटे दैनिक आदतों को अपनाने से समय के साथ खुशी और सफलता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं।
जैसे सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर बनाना, दिन की शुरुआत थोड़ी सैर से करना, खाने पीने का ध्यान रखना और दिन भर में ब्रेक लेना जैसी साधारण चीजें आपके समग्र कल्याण में बड़ा अंतर ला सकती हैं। ये छोटे परिवर्तन पहले तो मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये जुड़कर आपके जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें, परिणाम देखने के लिए लगातार प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी दैनिक दिनचर्या में सकारात्मक आदतों को शामिल करके आप अपने आप को दीर्घकालिक खुशी और सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। 5. उत्तोलक और लीवर। हमारी मानसिकता और कार्यों का समझदारी से उपयोग करने के तरीके ढूंढने से हमें अधिक नियंत्रण और सफलता मिल सकती है। उत्तोलन और लीवर के सिद्धांत से दिखता है कि सही उपकरण और मानसिकता से हम कम प्रयास में अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्तियों और बाहरी संसाधनों को पहचान कर हम उन्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास बेचने के लिए एक बढ़िया उत्पाद का विचार है, लेकिन आपके पास वेबसाइट बनाने का कौशल नहीं है, तो किसी को ढूंढें जो यह बना सके। एक मेंटर खोजना या एक सहायक समुदाय में शामिल होना भी सफलता की ओर मार्गदर्शन करने का एक शानदार तरीका है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें सब कुछ अकेले नहीं करना है और जब जरूरत हो तो मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। उत्तोलन का उपयोग करना हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह हमें अगले निष्कर्ष पर लाता है। 6. मजबूत संबंध बनाएं। मजबूत सामाजिक संबंधों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना दीर्घकालिक खुशी और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और सहायक लोगों से घिरा होना आपको एक एहसास दिला सकता है और व्यक्तिगत विकास के अवसर भी प्रदान कर सकता है। हमेशा आप अकेले वहां नहीं पहुंच सकते। कभी-कभी आपको जीवन में जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क से मदद की जरूरत होती है। मजबूत सहायक प्रणाली चुनौतियों और असफलताओं को नेविगेट करने में भी मदद कर सकती है। जब आप किसी दोस्त से अपनी चिंताओं और मुद्दों के बारे में बात कर सकते हैं, तो अक्सर आपकी समस्याएं हल्की और आसान महसूस होती हैं। ऐसी एक सहायक प्रणाली आपके लक्ष्यों पर प्रेरित और केंद्रित रहने में आसान बनाएगी। अपने रिश्तों में निवेश करके और अपने प्रियजनों के लिए समय निकालकर आप अपनी खुशी और सफलता में निवेश कर रहे हैं। 7. ज़ोरो सिद्धांत। ज़ोरो सिद्धांत छोटे प्रबंधनीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके नियंत्रण फिर से हासिल करने के विचार पर आधारित है। इसे प्रसिद्ध मुखौटा धारण करने वाले नायक ज़ोरो के नाम पर रखा गया है, जिसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने से पहले एक छोटे कौशल के घेरे में महारत हासिल करनी पड़ी थी। ये सिद्धांत हमें विशाल कार्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करना सिखाता है। जब मेरे पास एक बेहतरीन व्यावसायिक विचार होता है, तो इसे वास्तविकता में बदलने के तरीके से आसानी से अभिभूत हो सकता हूं, जिससे मुझे लकवा मार जाता है। लेकिन ज़ोरो सिद्धांत का उपयोग करके मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 10 छोटे चरणों की एक सूची बनाता हूं। पहले छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम आत्मविश्वास और कौशल का निर्माण करते हैं, जो हमें बड़े चुनौतियों का सामना करने के लिए गति देता है। इससे आपको नियंत्रण में महसूस करने में मदद मिलती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक प्रबंधनीय बनाता है। 8. ऊपर की ओर गिरना। विफलताएं और असफलताओं से सीखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम और मजबूत होकर वापस आ सकते हैं और बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अक्सर विफलता को बुरी चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही मूल्यवान सीखने का अनुभव हो सकता है। जब हम गलती करते हैं, तो हमें मजबूर होना पड़ता है कि हम जो गलत किया उस पर विचार करें और अगली बार के लिए बदलाव करें। आत्मचिंतन और सुधार की यह प्रक्रिया हमें नई अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान कर सकती है, जो हमें लंबी अवधि में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगी। असफलता भी चरित्र और धैर्य का निर्माण करती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने सपनों का पीछा करने से नहीं रोका। असफलता को एक बाधा के बजाय सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखकर हम अपनी मानसिकता को हार से दृढ़ता और संकल्प में बदल सकते हैं। 9. टेट्रिस प्रभाव। हमारे दिमाग को पैटर्न देखने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए सकारात्मक विचारों और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने से हम एक अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इसे टेट्रिस इफेक्ट कहा जाता है
और यह सुझाव देता है कि हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमारे दिमाग में अधिक प्रमुख हो जाता है। बाहर देखिए और देखिए कि आप कितने पेड़ देख सकते हैं। तो आपने कितने पक्षियों को देखा? इसका उत्तर देना शायद कठिन है, क्योंकि आपने पक्षियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पेड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं को सक्रिय रूप से खोजने से हम अपने दिमाग को अवसरों और संभावनाओं को देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, बजाय वित्तीय समस्याओं और नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के। यह हमें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाता है। 10. आभार प्रकट करें। आभार व्यक्त करने का अभ्यास आपके खुशियों के स्तर को बढ़ाएगा और आपकी समग्र भलाई में सुधार करेगा। जब हम सक्रिय रूप से अपने जीवन में चल रही अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बना सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक प्रयोग में छात्रों से 3 हफ्तों के लिए हर सप्ताह एक धन्यवाद पत्र लिखने को कहा गया। बाद में इन छात्रों ने बेहतर शैक्षणिक परिणाम दिखाए और तनाव के स्तर में कमी महसूस की। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने जीवन से अधिक संतुष्ट और खुश महसूस कर रहे थे उन लोगों की तुलना में जिन्होंने आभार व्यक्त करने का अभ्यास नहीं किया। आभार व्यक्त करने का एक तरीका है आभार डायरी रखना। हर दिन कुछ मिनट निकालें और उन कुछ चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे अपने सपनों की नौकरी पाना, या कुछ छोटा, जैसे सुबह की स्वादिष्ट कॉफी का आनंद लेना। जब आप हर दिन उन चीजों को लिखने की आदत बनाते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपने दिमाग को अधिक सकारात्मक पलों की तलाश करने और उन्हें पहचानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि आप छोटे लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों को नोटिस करने और उनकी सराहना करने लगते हैं, जो खुशी और संतुष्टि लाते हैं, और आपने अपने दिमाग को जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनः प्रशिक्षित किया होगा। तो दोस्तों, यह रहा आपके लिए द हैप्पीनेस एडवांटेज किताब का एक विस्तृत सारांश। ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी केवल सफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि उसकी एक महत्वपूर्ण चालक है। इस वीडियो के सिद्धांतों को अपनाकर आप सकारात्मकता की शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता को लागू करने के लिए कैसे शुरू करने जा रहे हैं।